हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हम करें रीडिंग और हमारे सामने है फिलहाल 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने लिया पे 2 टैरो और ये है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज उनमें से ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। और हाँ, अपने विवेक से काम लीजिए। कौन से कार्ड आपके साथ रेजोनेट करते हैं, कौन से नहीं, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है, ये आ चुका है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में, ठीक है। एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। दूसरा जो कार्ड आ चुका है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, मीन राशि, ओके। थर्ड जो कार्ड आ चुका है वो है द सन, ओके, एप्लीकेबल टू ऑल। और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष से धनु राशि का एक कार्ड। एंड पांचवा कार्ड चुनते हैं तो ये है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। अगर हम एक्स्ट्रा कार्ड और ले लेते हैं तो ये आ चुका है द एम्पेरर, यानी कि एरीज, मेष राशि का कार्ड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन कार्ड्स की तो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, साथ में हम लेंगे क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो ये टर्म हम यूज़ करने वाले हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, सो ध्यान दीजिए। देखो, पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज रिवर्स के लिए, और उसके बिल्कुल सटीक कार्ड आ चुका है साइड में जो कि है 3 ऑफ कप्स। देखो, यहाँ पे इस पर्सन की जो मिक्स फीलिंग्स हैं वो दिखती है। एक तरफ तो उसे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे जो है वो चीज़ें जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए वैसे नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें तितर बितर हो रही है, एंड कहीं ना कहीं पे चीज़ें अच्छी भी हो रही है, ठीक है। मतलब मान लो ये पर्सन किसी नेगेटिव पैथ से बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्या देखता है कि कुछ और भी लोग हैं जो इस पर्सन को अब मदद करने के लिए रेडी हैं। मतलब ये पर्सन अकेला नहीं है। पहले जो उसको लगा था कि इसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी एंड बिल्कुल भी किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो अब उल्टा हो रहा है, आपका भी सपोर्ट इस पर्सन को मिल रहा है। लेकिन ताज्जुब जो इस बात को सबसे ज़्यादा हो रहा है वो ये है कि आपने जिसके ऊपर भरोसा किया था वो लोग खुद आके अब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो लोग कोई भी हो सकता है, लाइक आपकी फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके दोस्त, आपके कलीग्स जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आखिर ये लोग इनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, या फिर इनके पीछे की इनकी भावना क्या हो सकती है, ठीक है। मतलब ये पर्सन अब ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जो इस पर्सन को, यानी कि आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या फिर धकेल रही है, कि भाई ऐसा क्या कर दिया आपने कि अब इतना ज़्यादा सपोर्ट ये अपने ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफिकेशन अगर लेते हैं हम यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के लिए, देखो यहाँ पे है द सन। द सन हमें यहाँ पे मिला था क्लैरिफिकेशन के लिए, हमें सबसे पहले यहाँ पे मिला है आई थिंक एक नई शुरुआत इस पर्सन की ज़िंदगी में हो गई है, ठीक है। मतलब कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई ठीक है हमें नई शुरुआत करनी है एंड जितना जल्दी करूँ उतना सही होगा, लेकिन कई बार हम वो नई शुरुआत करने से परहेज़ करते हैं या फिर कहते हैं कि भाई उसके लिए समय लगने वाला है एंड वी आर नॉट रेडी फॉर इट, ठीक है। लेकिन अगर ये हो जाए, है ना, एक नई शुरुआत हो जाए वो भी जल्द, तो हम उसे तो सोने पे सुहागा कहेंगे। बिल्कुल वही बात यहाँ पे हो रही है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, एंड कहीं ना कहीं वो बिल्कुल खुशी मना रहे हैं कि भाई आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब आपसे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा ये उन्होंने अब तक सोचा नहीं था। उनको लगा नहीं था कि जो आपके करीबी लोग हैं वो भी इनको सपोर्ट करने लगेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन की जो हालात थे वो जेन्युइन थे, ये आपसे कोई बात छुपा नहीं रहा था। ऐसे में अगर इसको सच में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर में भी वो कहीं पे अटका हुआ वहाँ पे बस इसको वहाँ से बाहर निकलना है, तो आप अगर इसको थोड़ा सा भी हल्का पुश कर रहे हो ना, तो ये उनके लिए सबसे ज़रूरी बात है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात देखते हैं कि 3 ऑफ कप्स हमें यहाँ पे क्यों मिला है, क्लैरिफिकेशन अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो ये आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। देखो, इस पर्सन को लग रहा है कि अब सही समय आ चुका है जहाँ पे ये अपना नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये पर्सन आई थिंक प्लानिंग करने में बिलीव करता है कि ये जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेता, लेकिन अभी जो कार्ड्स आ गए हैं वो ये कहते हैं कि भाई इस पर्सन को अब बहुत ही जल्द एक्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए खुद से रेडी है। मतलब इनका दिल अब बिल्कुल रेडी है। क्यों? बिकॉज इनका विश्वास बैठ गया है आपके ऊपर
कि भाई आप 100% अब इनके लिए सकारात्मक सोच रहे हो। देखो ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और शायद आप ही के करीब आ रहे थे जहाँ पे इनको इतनी दिक्कतें आने लगी, लेकिन बाय द गॉड्स ग्रेस एंड कहीं ना कहीं में भी आपका सपोर्ट है एंड ऐसे लोग हैं आपके साथ कनेक्टेड जो अब इनको भी हेल्प करें और इनके ऊपर विश्वास करें, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, थर्ड अगर हम कार्ड देखें द सन, क्लैरिफिकेशन यहाँ पे लेते हैं डायरेक्टली, तो देखो यहाँ पे आ चुका है कार्ड द फूल का कार्ड। ठीक है, देखो इस पर्सन ने ऐसा कुछ भी बिल्कुल अपना एक माइंड सेट नहीं किया है कि भाई अब मुझे क्या करना है या फिर चलो अब किस्मत भी मुझे सपोर्ट करे तो मैं अब आगे क्या करूँगा। देखो इनके लिए ये जानना एंड आपको बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके बारे में सोचते हैं, ये सकारात्मक है, ये अफर्मेटिव है, ये अच्छी बात करते हैं, ये अच्छी सोच रखते हैं। अब उससे होगा क्या कि अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो ना, तो आप दोनों की जो दिल की लैंग्वेज है वो कनेक्ट हो जाएगी। मतलब आपको फिर कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कहना है कि हाँ हम दोनों कनेक्टेड हैं। देखो आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के, कि मे बी जैसे कि ये ज़िंदगी की तरफ अपना नज़रिया क्या रखते हैं, या फिर ये लोगों से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं, आपको कई बार समय कम देते हैं, ज़्यादा देते हैं। लेकिन जब बात आती है कि जब किसी की टफ सिचुएशन आती है उसमें कोई हेल्प करता है, तो उसके बाद ये व्यक्ति कैसे निकल के आता है ना। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, अब उसके बाद ये पर्सन बिल्कुल बदल गया, उसका ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया बदल गया। लेकिन जब वो देखता है कि आपने उसका साथ नहीं छोड़ा, आप हमेशा उसके साथ डटे रहे, और सिर्फ आप भी नहीं बल्कि आपके जो भी घर परिवार वाले लोग हैं या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई मतलब कुछ तो बदला हुआ है एंड लोग अभी भी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। ये बात इनको काफ़ी अच्छी लगी है। और यहाँ पे इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया कि भाई जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं क्या करूँगा या फिर मेरी जो सोच है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो ये अपनी सोच आपके ऊपर पहली बात तो थोप नहीं रहे हैं, बस उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, हमें मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड क्लैरिफिकेशन आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, देखो ये पर्सन अपनी जिद छोड़ने को बिल्कुल रेडी है। ठीक है, इनका जो ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया था वो यहाँ पे कंप्लीट स्विच हुआ, यानी कि 360 डिग्री का टर्न लिया हुआ दिख रहा है। जैसे हमने देखा यहाँ पे कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, तो आपसे मिलने वाला सपोर्ट, ये बात उनके लिए बहुत यूनिक थी। ठीक है, लेकिन जब ऐसा सपोर्ट मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है। वन ऑफ माई फ्रेंड, जब उसकी शादी मतलब हुई, उसके बाद जब मैंने उनसे बात की थी, उसके पहले भी बात की, तो वो मुझसे कह रहा था कि भी जिसने उसको सिलेक्ट कर दिया उसे इससे भी ज़्यादा मतलब पैकेज वाले लड़के का प्रोफाइल आया था। ठीक है, लेकिन इस लड़की ने मेरे फ्रेंड को सिलेक्ट करे, तो ये बात उसको बहुत अच्छी लगी कि भाई मतलब उसने मेरे अंदर कुछ तो क्वालिटीज़ देखी। तो जब ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरे क्वालिटीज़ को अपने दिल में समा रहा है या फिर क्वालिटीज़ को ध्यान दे रहा है कि हाँ इस पर्सन में कोई ना कोई बात है, तो ये जब चीज़ आती है ना, तो इंसान का जो ईगो है वो अपने आप टूट जाता है। वो कभी भी फिर दूसरे व्यक्ति के ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, ना ही कभी चिल्लाएगा, ना ही कभी उनके दिल के खिलाफ जाएगा। वही बात यहाँ पे हो रही है। जब उसने देखा कि इतनी सारी बदलाव यहाँ पे हो रहे हैं, तो वो भी कह रहा है कि भाई मैं अब अपना जो ईगो है उसे साइड में रखने को रेडी हूँ। ठीक है, मुझे बस क्या करना है, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, एंड मुझे अब शेयरिंग करना है। अगर ये पर्सन पहले शेयरिंग नहीं करता था या फिर शेयरिंग के लिए करने के लिए रेडी नहीं था, तो अब ये पर्सन करके मैं रेडी हूँ, आई विल डू द शेयरिंग एंड दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है। क्लैरिफिकेशन अगर हम लेते हैं कि हम यहाँ पे क्यों और क्या कार्ड मिलता है क्लैरिफिकेशन के लिए, तो ये है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स मिला था, रिवर्स में यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स मिला है 7 ऑफ कप्स के लिए। देखो इनके सामने ना अब चॉइसेस भर भर के आ रहे हैं, भर भर के, कि अब या तो हम ये करें या तो हम वो करें। मतलब ऐसा मान लो कि किस्मत इनको सपोर्ट करेगी, चाहे तुम जो भी करना चाहो हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें इनसे मतलब आपसे बात करनी है, आपसे मुलाकात करनी है, आपसे फ़ोन कॉल करना है, आपसे डायरेक्टली मिलना है, आपके फ्रेंड से पहले मिलना है, फैमिली से दरख्वास्त करनी है, जो भी इनको करना है ना, ये डेस्टिनी अभी इनको सपोर्ट कर रही है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये पर्सन ने ठान लिया कि अब मुझे बात करनी ही है। कई लोग हमने देखा था, पहले भी बहुत सारी रीडिंग की थी, कि कई लोग जो होते हैं वो अपने दिल की बात कहने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते, फिर कहते हैं कि भाई मैं अभी रेडी नहीं हूँ एंड मुझे समय लगने वाला है। यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि आई एम रेडी एंड मुझे बस आपसे बात करनी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं एंड
सबसे पहली जो बात होगी वो ये है कि मैं अब आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगा हूँ, या फिर अब कोई भी रुकावट मेरे दिल में नहीं है। फाइनल जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर का, ठीक है। ये कार्ड हमें लास्ट में क्यों मिला, क्लैरिफिकेशन आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स का। देखो यहाँ पे इनके हम दो रूप देख रहे हैं। एक ऐसा रूप जहाँ पे अब इसने ठान लिया कि भाई अब मुझे ये करना है, मतलब करना ही है। अगर मैं मुझे आपके ऊपर बिलीव कर रहा हूँ तो 100% कर रहा हूँ, अब ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि भाई अब मैं इमोशनली भी आपकी तरफ कनेक्टेड हूँ। मतलब ये नहीं कि बस मैंने कुछ सोचा और कहा कि चलो ऐसा नहीं, इन्होंने जो आपके बारे में सोचा और पाया कि आप सच में इनके बारे में सोच रहे हो, सच में आप इनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, सच में आप इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर ये आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आप इसका जवाब जेन्युइनली दे रहे हो, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। और अब इन्होंने कहा कि भाई अब जो मेरा दिल है वो फर्म हो गया है कि बस मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा, लेकिन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मतलब पहले में भी वो अपनी ईगो को या फिर अपनी प्रायोरिटीज़ को सामने रखते थे, अब उन्होंने प्रायोरिटी और ईगो को हटा दिया है। उन्होंने पा लिया कि जब इनको ज़रूरत थी तब आप उनके सपोर्ट में आ गए, और इनके लिए ना अब आपकी जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ गई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप कह रहे हैं भी आपको बस अब मुझसे कनेक्ट होना, जो भी आपको कहना है ना बिना दिक्कत के मुझसे बात कर सकते हो। अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड मिलता है क्लैरिफिकेशन, देखो यहाँ पे है बी केयरफुल, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं, यहाँ पे है हेल्प अदर्स, ओके। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे हमें मिला है वो है लेट गो ऑफ द पास्ट, एंड फोर्थ कार्ड जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो है लिसन टू योर बॉडी, ठीक है। देखो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। कई बार हम हट ज़्यादा करते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। सही निर्णय लेना है, उसके लिए हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। साथ में हमें अपना दुख दर्द बांटना है और सुख भी बांटना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों की हेल्प करेंगे और साथ में हमारी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। जो भी भूतकाल में हुआ था, अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, हमें उसको जानने देना होगा। मतलब ये पर्सन का जो पास्ट था, अतीत था, मे बी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे या फिर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, अपने उस पास्ट को वो जानने दे रहे कि नहीं भाई अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है लिसन टू योर बॉडी। मेरा दिल क्या कहता है, मेरे दिल की क्या ख्वाहिश है, मुझे क्या महसूस होता है कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, बस मैं उसी चीज़ को फॉलो करने में लगा हुआ हूँ। तो यहाँ भी खेले रीडिंग, आई होप इट विल रिजोनेट।